नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार खंडेलवाल फॉरबिसगंज से ललितग्राम सरायगढ़ होते हुए झंझारपुर तक निरीक्षण करेंगे। झंझारपुर से महरैल सेक्शन का भी कल निरीक्षण किया जाएगा और महरैल के आगे भी इनकी निरीक्षण जारी रहेगी। वापसी में सुपौल सहरसा रेलखंड की भी निरीक्षण की जाएगी। हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक कल एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है जब इस रेलखंड पर एक ट्रेन परिचालन की अनुमति मिल सकती है, जिसको लेकर के इस क्षेत्र के लोग पिछले 11 महीने से प्रयासरत हैं। इससे पूर्व में डीआरएम विनय श्रीवास्तव की इस रूट पर निरीक्षण की गई थी। निरीक्षण के उपरांत एक उम्मीद थी जो कुछ न कुछ अब जरूर इस रूट पर चहलकदमी बढ़ेगी और कहीं न कहीं विगत 8 से 10 दिनों से इस रूट पर कुछ ज़्यादा ही चहलकदमी बढ़ी हुई है और आखिरकार एक आकर के ऐसा ऐतिहासिक पल कल आने वाला है जब पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार खंडेलवाल के द्वारा इस रेलखंड का निरीक्षण किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जानकारी के मुताबिक फॉरबिसगंज से सुबह में ये निरीक्षण शुरू होगी, जो ललितग्राम राघोपुर के रास्ते निर्मली घोघडिया होते हुए झंझारपुर तक की जाएगी। झंझारपुर करीब दोपहर के 1 बजे के आसपास इनका आगमन है। वहां से झंझारपुर से फिर महरैल तक इनका निरीक्षण होगा और महरैल से आगे ये मोटर ट्रॉली के माध्यम से वाचस्पति नगर तक निरीक्षण करेंगे। महरैल और वाचस्पति नगर के बीच में मोटर ट्रॉली से निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें हर एक छोटे बड़े पुल पुलियों का इनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान इनके साथ समस्तीपुर डीआरएम विनय श्रीवास्तव, एडीआरएम, सीपीआरओ, सीपीटीएम समेत कई अन्य बड़े पदाधिकारियों की रहने की भी संभावना है। बताया जा रहा है जो इस निरीक्षण के उपरांत एक बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है इस रूट पर, जिसको लेकर के इस क्षेत्र के लोग काफी दिनों से प्रयासरत थे। इस रूट पर एक उम्मीद की किरण आकर के फिर से जलनी शुरू हो गई है। 4 दिसंबर का एक ऐतिहासिक दिन जब पहली बार इस रेलखंड पर महाप्रबंधक का आगमन हो रहा है। इस आगमन की तैयारी को लेकर समस्तीपुर रेल डिवीजन पूर्ण रूप से एक्टिव हो गई है। स्टेशनों को चकाचक बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। महज 1 दिन के निरीक्षण के बाद तय होगा आखिरकार चलने वाली जुगबनी दानापुर एक्सप्रेस और झंझारपुर तक आने वाली डेमू स्पेशल पैसेंजर का विस्तार फॉरबिसगंज तक, साथ ही साथ सहरसा से ललितग्राम तक जाने वाली डेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की विस्तार भी फॉरबिसगंज तक और प्रस्तावित महरैल दरभंगा पैसेंजर ट्रेन की क्या स्थिति है। वापसी में अंधराठाड़ी से महरैल तक ये ट्रॉली से वापस आएंगे। महरैल से ये अपने स्पेशल भान से झंझारपुर आएंगे और झंझारपुर से जीएम स्पेशल भान से ये वापसी में तमुरिया घोघडिया निर्मली के रास्ते सरायगढ़ पहुंचेंगे। सरायगढ़ के उपरांत सुपौल होते हुए सहरसा तक इनकी निरीक्षण है और सहरसा से फिर ये वापसी में अपने स्पेशल भान से पटना लौट जाएंगे। इनके आगमन की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक उम्मीद की जा रही है अगर इनका रिपोर्ट सही रहा, इनके निरीक्षण एक पॉजिटिव रूप में रही, तो अगले आने वाले 1 से 1.5 महीनों में इस रेलखंड पर एक नहीं बल्कि कई सारी ट्रेनों की अलग अलग आवाजें सुनने को मिल सकती है, जिसमें कई सारी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। साथ ही साथ झंझारपुर लौखा रेलखंड पर महरैल को भी ट्रेन मिल सकती है और लगभग 89 वर्षों के बाद दरभंगा और फॉरबिसगंज का सीधा मिलन हो सकता है। इन दोनों कोसी सीमांचल क्षेत्र में, मिथिलांचल क्षेत्र में एक रेल संपर्क स्थापित हो सकता है। तैयारी है तो अगले आने वाले कल की कैसा रहेगा कल का दिन, इसको देखने के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जो भी अपडेट होगा कल आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे।